एक बार की बात है, पुराने बगदाद के दिल में एक ऐसा शख्स रहता था जिसका नाम हुजैफा मिर्जा था। पूरी शहर की तिजारती गलियों में अगर किसी का नाम इज्जत, ईमानदारी और दानी के साथ लिया जाता था तो वह हुजैफा का नाम होता था। उसके पास सोने चांदी के झखायर नहीं, अक्लमंदी के खजाने थे। बगदाद का कोई बाजार, कोई मंडी, कोई काफिला, कोई सौदा ऐसा नहीं था जहां हुजैफा का असर न होता हो। हुजैफा के कारोबार की शोहरत बसरा, कुफा, दमिश्क, इस्फहान और समरकंद तक फैली हुई थी। उसके काफिले हर महीने बगदाद से निकलते, कहीं मसालों की खुशबू, कहीं कपड़ों के गट्ठे, कहीं कीमती शीशा और फानूस, और कहीं मिस्र के इत्र और यमन की कहवती महक। लोग कहते थे, जिस काफिले का सरबराह हुजैफा हो उसका नुकसान मुमकिन ही नहीं। मगर उम्र का सफर आगे बढ़ रहा था। हुजैफा चाहता था कि अपना बहुत बड़ा तिजारती काम अपने 3 बेटों में बांट दे, अयान, शायान और रयान। तीनों होशियार, तीनों दिल से नेक। मगर कारोबार सिर्फ नेक दिल से नहीं चलता, वहां फैसला, सब्र और नुकसान का सामना जरूरी होता है। इसीलिए एक दिन सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण तिग्रिस के पानी पर चमक रही थी, हुजैफा ने तीनों को अपने बड़े हुजरे में बुलाया। हजरा, पुरानी नक्काशी, मेज पर फैली तिजारती दफ्तर की दस्तावेज और दीवार पर लटके काफिलों के नक्शों से भरा था। हुजैफा ने नर्म लेकिन बरअसर आवाज में कहा, मेरे बेटो, कारोबार का असली इम्तिहान मुनाफे से नहीं, नुकसान से होता है। आज मैं तुम तीनों को अलग अलग जिम्मेदारियां देता हूं। देखना है नुकसान को कौन सबसे बेहतर संभालता है। तीनों बेटे सीधे होकर बैठ गए। हवा में सुकून था, लेकिन दिलों में हल्की सी घबराहट। अयान के लिए पहला इम्तिहान था अन्न का कर्ज। हुजैफा ने पहली दस्तावेज उठाई। अयान, तुम्हें कुफा के ताजिर याहिया बिन साद को भेज रहा हूं। वह हमसे 3 महीने पुराना अन्न लिया था, मगर अब कहता है कि कीमत कम थी और बाकी पैसा वापस नहीं करेगा। देखो बात से बात कैसे बनती है। अयान ने दस्तावेज ली और सिर झुकाकर बोला, बाबा, मैं बात अमन से सुलझाऊंगा। मगर हुजैफा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। काम उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। शायान का इम्तिहान था, बेमान नौकर। दूसरी दस्तावेज खुली। शायान, अलखुल्द मंडी में हमारा पुराना गोदाम है, वहां माल घटता जा रहा है। मुझे शक है कि कोई अंदर का आदमी बेईमानी कर रहा है। तुम्हें पता लगाना होगा। लेकिन बगैर हंगामा के शायान का दिल जोश में आया। मैं पक्का ढूंढ निकालूंगा, हुजैफा ने घूर कर कहा, किसी को जलील किए बगैर और बिना जल्दबाजी के। रयान का इम्तिहान था कीमती सामान की कमी। तीसरी दस्तावेज सबसे बड़ी थी। रयान, बसरा से आज कीमती सामान का काफिला नहीं पहुंचा। कारोबार रुक सकता है। तुम्हें बसरा तक जाना होगा, पता लगाना होगा कि काफिला कहां रुक गया, और अगर जरूरत पड़े सामान किसी और तरीके से कैसे लाया जा सकता है, यह तुम्हारा फैसला होगा। रयान ने गहरी सांस ली। सफर लंबा था और मसला संजीदा। हुजैफा ने तीनों को देखकर कहा, याद रखो, नुकसान से भागना हर कोई जानता है। नुकसान को संभालना सिर्फ वही सीखता है जो रईस बनने के लायक होता है। तीनों बेटे निकल गए। अयान कुफा की तरफ, शायान अलखुल्द मंडी की तरफ और रयान बसरा की राहों की तरफ। बगदाद का सूरज उनके सफर की शुरुआत पर चमक रहा था, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि जो कुछ उनका मुंतजिर था वो उनके हौसले, ईमानदारी और अक्ल का असली इम्तिहान बनने वाला था। अयान, शायान और रयान अपनी अपनी जिम्मेदारियों की तरफ चल दिए। बगदाद की गलियां अब भी पुरासर थीं और रास्ते उनके लिए पहली दफा आसान नहीं थे। अयान कुफा की तरफ चला। उसके हाथ में दस्तावेज और हिसाब था। कुफा के बाजार में घुसकर उसने देखा कि लोग अनाज के दाम को बराबर करने में मसरूफ हैं, मगर याहिया बिन साद का ठेला वहां से दूर था। अयान ने सोचा, शायद वह मुझे धोखा दे रहा है। वह याहिया के घर गया और देखा कि पुराना ताजिर कुछ हिसाब और दफ्तर देख रहा था और कुछ काम से भाग रहा था। अयान ने समझा कि अब सीधा बात करना जरूरी है। उसने अपना पुराना सब्र और अदालत का जज्बा इस्तेमाल किया। मगर जैसे ही उसने बात शुरू की, याहिया का एक साथी आया और झूठी गवाही देकर कहता है
कि अयान पैसा चुराने आया है। लोग भी इधर उधर इकट्ठा होने लगे। अयान ने गहरी सांस ली और सोचा, नुकसान से घबराना सिर्फ एक आम आदमी का काम है। मैं सच्चाई और ईमानदारी से काम करूंगा। उसने सबको शांति से समझाया और असली बात सामने आई। याहिया का पैसा असल में अदा हो चुका था, मगर गलतफहमी हो गई थी। अयान का पहला इम्तिहान गैर ईमानदार और गुमराह लोगों में से सच्चाई को पहचानना यहां खत्म हुआ। शायान अल खुल्द मंडी में पहुंचा। गोदाम पुराना और धूल से भरा हुआ था। वहां का माल घटता जा रहा था और लोग शोर मचा रहे थे कि कोई बेईमान नौकर माल चुरा रहा है। शायान ने देखा कि कुछ नौकर माल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और असली चोर का पता लगाना मुश्किल था। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी फैसला कर लूं तो शायद गलत इंसान को सजा दे दूं। मगर शायान के अंदर सब्र और हौसला था। उसने पहले सबका काम देखा, फिर पुरानी दस्तावेज और दफ्तर का मुताला किया। धीरे धीरे असली चोर सामने आया, एक बूढ़ा नौकर जो हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाता था। शायान ने सबको शांति से समझाया और चोर को पकड़ लिया। गोदाम का माल वापस आया। इस सफर से शायान ने सीखा कि गुस्से और जल्दबाजी से नुकसान बढ़ता है, सब्र और अक्ल से काम करने से सब ठीक होता है। रयान बसरा की राहों में चला। सफर लंबा और धूल भरा था। कीमती सामान का काफिला कहीं फंसा हुआ था और लोग घबराए हुए थे। रयान ने पहले लोगों का हाल समझा, फिर अपनी अकल और हौसले से मसला हल करने की सोची। एक दरिया के किनारे रयान ने देखा कि कुछ लोग सामान को छुपाकर अपने पास रख रहे थे ताकि वे ज्यादा दाम ले सके। रयान ने सबसे पहले उन लोगों से बात की और समझाया, अगर हम सब ईमानदारी से काम करें तो सबका फायदा होगा। शुरू में लोग हंसकर चले गए, मगर रयान ने हौसले और शांति से उनका दिल जीत लिया। काफिला फिर से सामान के साथ बगदाद की तरफ चला गया। इस सफर में रयान ने समझा कि कभी कभी नुकसान दिखाई देता है, मगर सब्र और अक्ल से सब कुछ सुधार सकता है। हुजैफा मिर्जा अपने हुजरे में बैठा तीनों के कामों को छुप कर देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में गहरा सोच था। तीनों बेटे समझते थे कि बस एक आम कारोबार का काम है, मगर असल में उनका पहला नुकसान और फैसला का इम्तिहान शुरू हो गया था। बगदाद की पुरअसर गलियों में अयान, शायान और रयान का पहला इम्तिहान एक साथ चल रहा था। एक तरफ सच्चाई और ईमानदारी, दूसरी तरफ झूठ, छल और गुमराही। और हुजैफा मिर्जा को सिर्फ इतना मालूम था, जो बेटा पहले नुकसान का सामना सच्चाई और सब्र से करेगा, वही असल रईस बनने के लायक है। बगदाद का सूरज ढल रहा था और तीनों बेटे अपने अपने इलाकों में पहला इम्तिहान झेल रहे थे। नुकसान का असली रंग अभी सामने आना बाकी था और असली इम्तिहान अगले दिन के सफर में उनका इंतजार कर रहा था। तीनों बेटे अपने अपने सफर से वापस बगदाद की तरफ आ रहे थे। सूरज ढल रहा था और तिग्रिस के किनारे से हल्की हवा गुजर रही थी। हुजैफा मिर्जा अपने हुजरे में बैठा उनके वापसी का इंतजार कर रहा था। अयान कुफा से वापस आया। उसके हाथ में अब पूरी हिसाब किताब और दफ्तर का मुकम्मल रुख था, मगर वहां से वापस आते वक्त उसने देखा कि कुछ लोगों ने सौदे में गलतफहमी पैदा कर दी थी और कुछ अनाज छुपाया हुआ था। अयान ने गहरी सांस ली। सोचा, यह पहले से भी ज्यादा मुश्किल है, मगर बातचीत और अदालत से ही फैसला करना होगा। उसने सारे लोगों को शांति से समझाया और असली हिसाब वापस लिया। मगर इस सफर में अयान ने पहला नुकसान भी देखा। कुछ अनाज बर्बाद हो गया और कुछ पैसा लोगों के हाथ में चला गया। अयान ने सीखा कि कभी कभी नुकसान जरूरी सबकत देता है और असली रईस वही होता है जो सब्र और अकल से मुश्किलात का सामना करे। शायान ने अल खुल्द मंडी में वापस आकर देखा कि कुछ नौकर फिर से बेईमान हो रहे थे। गोदाम में पुरानी चालाकियां चल रही थीं और माल कम हो रहा था। शायान ने सब्र से सबका मुताला किया, फिर दफ्तर और दस्तावेज से असली हिसाब लिया। उसने चोर को पकड़ लिया और माल वापस आया। मगर इस दफा एक और नया इम्तिहान था। एक बूढ़ा नौकर ने उसके सामने सारा हिसाब उलट दिया और शायान को फैसला करना था कि किस पर भरोसा करे और किस से डर कर काम करे। शायान ने हौसला और सब्र से फैसला किया और असली हिसाब वापस आया। उसने समझा कि गुस्से से काम नहीं बनता, सब्र
और अक्ल ही असली रास्ता है। रयान बसरा से वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में देखा कि कुछ लोग फिर से सामान छुपाकर अपने पास रख रहे थे। काफिला रुक गया और लोग शोर मचा रहे थे। रयान ने पहले सबका हाल देखा, फिर अपनी अक्ल और हौसले से मसला हल किया। उसने लोगों को समझाया कि अगर सब ईमानदारी से काम करें तो सबका फायदा होगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आया और काफिला फिर से सामान के साथ बगदाद की तरफ चल पड़ा। रयान ने सीखा कि असली रईस वही है जो मुश्किल वक्त में भी सच्चाई और सब्र को हाथ से न छोड़े। हुजैफा मिर्जा ने तीनों बेटों को वापस बुलाया। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में हौसला और समझदारी की चमक थी। हुजैफा ने कहा, मेरे बेटो, तुम समझते हो कि यह सिर्फ कारोबार का काम था, मगर असल में यह इम्तिहान, नुकसान और फैसले का था। हर मुश्किल में तुम्हारे दिल और अकल को परखना मेरा मकसद था। फिर हुजैफा ने एक पुराना खत और दस्तावेज सामने रखा। ये सब मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए था। जो बेटा सब्र, ईमानदारी और अकल से पहला इम्तिहान झेल गया, वही मेरे तजुर्बे और अमानत को संभालने के लायक है। तीनों बेटे एक दूसरे की तरफ देखे। अयान, शायान और रयान समझ गए कि असली रईस बनने का राज सिर्फ पैसा और कारोबार नहीं, बल्कि ईमानदारी, सब्र और फैसला था। हुजैफा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम तीनों ने पहला इम्तिहान पार कर लिया, मगर याद रखो, असली कारोबार वही है जो सच्चाई और अदालत के साथ हो। तुम्हारे लिए अब हर फैसला, हर नुकसान और हर इम्तिहान तुम्हारे लिए सीख बनेगा। बगदाद के बाजार में हल्की रोशनी गिर रही थी और तिग्रिस के किनारे से ठंडी हवा गुजर रही थी। तीनों बेटे अपनी हिम्मत और अकल से सीखकर अपने वालिद के सामने खड़े थे। हुजैफा मिर्जा ने अपने हाथ से उनके कंधों पर हाथ रखा और सोचा कि यही असली नुकसान और इम्तिहान है जो हर रईस को समझना चाहिए। इस तरह बगदाद की पुरासर गलियों में तीनों बेटों का पहला इम्तिहान खत्म हुआ, मगर उनकी सीख और समझदारी उन्हें असली रईस बनने के लिए तैयार कर रही थी।